किसी का मेरे को सराज से फोन आया, बोलते बेजा मुक्कू की रहू थोड़ा। मैंने कहा बेजा रहू थोड़ा जाए, यानी कि बीज रहा, थोड़ा सा रहा, और अगली विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो बीज भी नहीं रहेगा मंडी में। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। नगर निगम मंडी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने चिर परिचित अंदाज में जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने मंच से एक मजेदार वाक्य साझा करते हुए कहा कि सिराज से किसी का फोन आया था और उन्होंने पूछा कि मंडी में कांग्रेस का क्या हाल रहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मंडी में कांग्रेस का सिर्फ बीज ही बचा है। जयराम ठाकुर ने आगे तंज कसते हुए दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में यह बीज भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और मंडी में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडी की जनता का धन्यवाद करते हुए साफ कहा कि यह नगर निगम भाजपा ने ही बनाया है और यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने एक बार फिर अपना स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए अपनी जीत का दम भरते हुए कहा कि मंडी के कुल 14 वार्डों में से 12 पर भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज एक सीट आई है। इसके साथ ही एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जिन्हें उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चलने का खुला आमंत्रण भी दिया। अपने संबोधन में तंज को और धार देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंडी में भाजपा का एक अनोखा रिवाज कायम है, जहां वे कांग्रेस के लिए हमेशा सिर्फ एक सीट छोड़ते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मंडी की 10 सीटों में से 9 पर भाजपा जीती थी और कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। ठीक उसी तरह इस बार नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस को केवल एक ही सीट नसीब हुई है। जयराम ठाकुर के इस तीखे और मजाकिया बयान पर रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं और जनता ने जोरदार ठहाके लगाए और पूरा माहौल नारों से गूंज उठा। और मंडी की बात तो हम पहले से कहते थे, ये निगम हमने बनाई है। पहली बार जब चुनाव हुआ तो भाजपा की जीत हुई और दूसरी बार हमने फिर मंडी की प्रबुद्ध जनता से इस बात के लिए निवेदन किया कि मंडी हमारी है, हमारी रहनी चाहिए। और मैं आप सबका दिल की गहराई से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने वह संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में दिया है। 14 सीटों पर चुनाव हुआ मंडी में, 14 में से 12 भाजपा जीती है और 1 कांग्रेस जीती है, और 1 जो जीते हैं वो निर्दलीय है। उनसे भी हमारा आग्रह है, आओ साथ चलें, मिलकर के चलें। और मंडी में हमारा रिवाज जो है कायम है भाई, एक सीट छोड़ते हैं हम। विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 में से 9 सीटें भाजपा की, 1 कांग्रेस को। और अब जब नगर निगम का चुनाव हुआ, इसमें भी 1 सीट कांग्रेस को छोड़िए। किसी का मेरे को सराज से फोन आया, बोलते बेजा मुक्कू की रहू थोड़ा। मैंने कहा बेजा रहू थोड़ा जाए, यानी कि बीज रहा, थोड़ा सा रहा, और अगली विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो बीज भी नहीं रहेगा मंडी में। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। यानी कि मेरे कहने का मतलब, और मंडी की बात तो हम पहले से कहते थे, ये निगम हमने बनाई है। पहली बार जब चुनाव हुआ तो भाजपा की जीत हुई और दूसरी बार हमने फिर मंडी की प्रबुद्ध जनता से इस बात के लिए निवेदन किया कि मंडी हमारी है, हमारी रहनी चाहिए। और मैं आप सबका दिल की गहराई से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने वह संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में दिया है। 14 सीटों पर चुनाव हुआ मंडी में, 14 में से 12 भाजपा जीती है और 1 कांग्रेस जीती है, और 1 जो जीते हैं वो निर्दलीय है। उनसे भी हमारा आग्रह है, आओ साथ चलें, मिलकर के चलें। और मंडी में हमारा रिवाज जो है कायम है भाई, एक सीट छोड़ते हैं हम। विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 में से 9 सीटें भाजपा की, 1 कांग्रेस को। और अब जब नगर निगम का चुनाव हुआ, इसमें भी 1 सीट कांग्रेस को छोड़िए। सर, नगर निगम चुनावों में सर भाजपा को एक तरफा जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे सर?
सबसे पहले तो मंडी की प्रबुद्ध जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत शानदार जीत हुई है और मंडी में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम पहले भी थे और अब उससे भी ज़्यादा समर्थन के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम मंडी में बनाई है। इस बात को लेकर के हम पहले से कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव मुख्यमंत्री क्यों नहीं करा देते। आशंका यही थी जो अभी आपके सामने है कि कांग्रेस की हार होगी, भाजपा की जीत होगी, इसलिए चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे। हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन परिणाम नगर पंचायत, नगर परिषद में भी भाजपा के पक्ष में हिमाचल प्रदेश में गए हैं और उसके बाद पंचायत के चुनाव आए। लगभग 70% पंचायतें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवारों की, और फिर कह रहे थे कि भाई वो पार्टी का सिंबल नहीं है। अब यहां नगर निगम का परिणाम आपके सामने आया जहां पार्टी का सिंबल है और पार्टी के सिंबल की में भी हम मंडी में 14 में से 12 सीटें भाजपा जीती है, एक सीट पर जो है कांग्रेस जीती है, सिर्फ एक सीट कांग्रेस बचा पाई है। पालमपुर और सर सोलन, धर्मशाला में भाजपा का बहुमत आ गया है और सोलन में अभी काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी पहला राउंड जो हुआ जिसमें 6 भाजपा की, 1 कांग्रेस की, 1 निर्दलीय आया है 8 में से। पालमपुर के अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, वहाँ कॉन्टेस्ट चल रहा है, लेकिन धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल चुकी है और उखाड़ फेंकेगी। सर नगर निगम चुनावों में सर जीत, भाजपा को एक तरफा जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मंडी की प्रबुद्ध जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत शानदार जीत हुई है और मंडी में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम पहले भी थे और अब उससे भी ज़्यादा समर्थन के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम मंडी में बनाई है। इस बात को लेकर के हम पहले से कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव मुख्यमंत्री क्यों नहीं करा देते। आशंका यही थी जो अभी आपके सामने है कि कांग्रेस की हार होगी, भाजपा की जीत होगी, इसलिए चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे। हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन परिणाम नगर पंचायत, नगर परिषद में भी भाजपा के पक्ष में हिमाचल प्रदेश में गए हैं और उसके बाद पंचायत के चुनाव आए। लगभग 70% पंचायतें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवारों की, और फिर कह रहे थे कि भाई वो पार्टी का सिंबल नहीं है। अब यहां नगर निगम का परिणाम आपके सामने आया जहां पार्टी का सिंबल है और पार्टी के सिंबल की में भी हम मंडी में 14 में से 12 सीटें भाजपा जीती है, एक सीट पर जो है कांग्रेस जीती है, सिर्फ एक सीट कांग्रेस बचा पाई है। धर्मशाला, पालमपुर और सर सोलन, धर्मशाला में भाजपा का बहुमत आ गया है और सोलन में अभी काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी पहला राउंड जो हुआ जिसमें 6 भाजपा की, 1 कांग्रेस की, 1 निर्दलीय आया है 8 में से। पालमपुर के अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, वहाँ कॉन्टेस्ट चल रहा है, लेकिन धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल चुकी है।